तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास संख्या 2 की। फर्स्ट क्लास में हमने महात्मा गांधी तक कंप्लीट कर लिया था कि महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1922 में संविधान सभा की डिमांड रखी और इनकी डिमांड को अंग्रेजों के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। उस समय भारत के जो वॉइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग, जिनका कार्यकाल था 1921 से लेकर 1926 तक। 1926 में भारत की अपने पास वॉइसराय बनकर आती हैं लॉर्ड इरविन। कौन बनकर आती हैं? लॉर्ड इरविन। ये कब बनकर आती हैं भारत की वॉइसराय? 1926 से लेकर इनका कार्यकाल रहता है 1931 तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके बाद में अपने पास बनकर आती हैं लॉर्ड वेलिंगटन, भारत के वॉइसराय। लॉर्ड वेलिंगटन, इनका अपने पास कार्यकाल रहता है 1931 से लेकर 1936 तक। इसके बाद में अपने पास वॉइसराय बनकर आती हैं लॉर्ड लिथलिंगो लिथलिंग लॉर्ड लिथलिंग, ये बनकर आती हैं। इनका कार्यकाल रहता है 1936 से लेकर 43 तक। अब आपको ये जो जो वर्ड बताए हैं एक बार इन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या की जाती है? संविधान सभा की डिमांड रखी जाती है और इनकी डिमांड को अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? कैंसिल। इसके बाद में अपने पास क्या होती है? 1922 के बाद में वर्ष आता है 1923। 1923 में एक पार्टी का निर्माण होता है। पार्टी का नाम अपने पास था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का निर्माण होता है और इसका निर्माण होता है कांग्रेस के अंतर्गत इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इस पार्टी का निर्माण होता है। इस पार्टी का निर्माण इलाहाबाद में दो व्यक्ति मिलकर करते हैं। एक व्यक्ति का नाम अपने पास था CR दास, जिनकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इनकी फुल फॉर्म अपने पास है चित्तरंजन दास। एक व्यक्ति थे चित्तरंजन दास और दूसरे व्यक्ति की बात करें तो उनका नाम अपने पास क्या था? ML नेहरू। ML नेहरू। ML नेहरू की अपने पास फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म अपने पास है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। ये दो व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं? स्वराज पार्टी की स्थापना स्थापना की जाती है इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है दो व्यक्तियों के द्वारा, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके बाद में अपने पास 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है और 1924 में स्वराज पार्टी की तरफ से मोतीलाल नेहरू जी क्या करते हैं? संविधान सभा की डिमांड रखते हैं अंग्रेजों के सामने और कहते हैं कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। अंग्रेजों का एक कॉमन जवाब था कि हाँ, संविधान सभा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, होगी। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी की तरफ से कहा गया कि डिमांड हम करते हैं संविधान सभा होनी चाहिए, उसमें भारतीय हो। अंग्रेजों के द्वारा फिर से क्या कर दी जाती है? इनकी डिमांड को कैंसिल। लेकिन वहीं पर एक छोटा सा सवाल है जो हिस्ट्री का पार्ट है। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग भारत में सबसे पहले किसने किया था? मतलब स्वराज का मतलब है स्वयं का शासन, स्वयं का राज, स्वयं का राज, ऐसे मान लीजिए। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। अब कुछ स्टूडेंट का सवाल रहेगा कि सर यही थोड़ी थे, और भी तो व्यक्ति हो सकते थे, हम नाम कैसे रखते हैं कि इन्होंने ही स्वराज शब्द का प्रयोग कैसे किया और कहां पर किया? जब भी कोई भी किसी चीज के नाम का यूज किया जाता है तो अगर वह व्यक्ति प्रतिष्ठित पद पर है तो उस व्यक्ति की छोटी सी छोटी बात को काउंट किया जाता है। तो सर दादा भाई नौरोजी ऐसे कोई पद पर थे क्या? बिल्कुल थे। दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1906 में करते हैं। सर 1906 में ऐसे क्या था कि इनके द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया?
दादा भाई नौरोजी 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। इस समय यह इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके अध्यक्ष थे। तो सर अध्यक्ष भी तो हो सकते हैं, इनके द्वारा प्रयोग कहां पर किया गया? स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहां पर किया गया? 1906 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। और इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया? इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया कलकत्ता में। कलकत्ता में इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कांग्रेस के अधिवेशन में, और ये अध्यक्ष थे। ये आपके पास जो पार्ट बताया है या भाग बताया है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन जो एडिशनल डिटेल है वो आपके साथ साझा कर दी जाती है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1924 में डिमांड रखती है संविधान सभा की, फिर कैंसिल कर दी जाती है। उसके बाद में थोड़ा समय बीतता है, समय बीतता रहता है और 1934 आता है। 1934 सर 1934 में क्या होता है? 1934 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. रॉय, अर्थात इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय इनके द्वारा क्या रखी जाती है? संविधान सभा की डिमांड अंग्रेजों के सामने रखी जाती है। सर मानवेंद्र नाथ राय थे कौन? मानवेंद्र नाथ राय वह व्यक्ति थे या वकील थे, बहुत सारे राजनेता भी थे। इनके द्वारा मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा एक पार्टी की स्थापना की गई वर्ष 1921 में, जिस पार्टी का नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे कौन? मानवेंद्र नाथ राय। इसलिए हमें इनको काउंट करना चाहिए कि 1934 में इनके द्वारा संविधान सभा की डिमांड रखी गई, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है तो ये भी कोई बड़े पद पर व्यक्ति तो थे ही। इसी कारण हमें इनको काउंट करना चाहिए कि इनके द्वारा भी संविधान सभा की मांग अंग्रेजों के सामने पेश की गई। अंग्रेजों ने इनकी मांग को भी कैंसिल कर दिया। मांग कैंसिल होती है। उसके बाद में भारत का जो वॉइसराय है वो बदलता है। कब? 1936 को, क्योंकि 1931 से लेकर 1936 तक तो कार्यकाल किसका रहता है भारत में? वॉइसराय का लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन वेलिंगटन इनका कार्यकाल रहता है। 1936 से लेकर भारत में वॉइसरॉय का कार्यकाल रहता है 43 तक लॉर्ड लिथलिंग इनका रहता है। लॉर्ड लिथलिंग का कार्यकाल आता है और 1937 आता है, क्योंकि आप सभी को पता है 1936 के बाद में 1937 आता है। 1937 में एक पार्टी होती है जिसका नाम क्या था? हमने पहले चर्चा की है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी अगर हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि बड़े बड़े व्यक्तियों ने संविधान सभा की डिमांड रख दी थी अंग्रेजों के सामने, तो इनके द्वारा भी जायज था कि ये भी डिमांड रखे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 में क्या करती है? अंग्रेजों के सामने डिमांड रखती है कि संविधान सभा हो। अंग्रेज कहते हैं संविधान सभा तो होगी, ठीक है बना देंगे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी वही जवाब रहता है कि उसमें सदस्य भारतीय हों। तो अंग्रेजों के द्वारा इनकी डिमांड को कैंसिल कर दिया जाता है। सर 1937 में ऐसे थोड़ी होता है कि भारत में कहीं पर भी खड़े होकर इनके द्वारा डिमांड पेश कर दी जाती है, बिल्कुल नहीं। 1937 में क्या होता है? 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। सर कहां पर अधिवेशन होता है कांग्रेस का? फैजपुर में। सर फैजपुर वर्तमान में कहां पर है? तो अपने पास है महाराष्ट्र में।
फैजपुर में अधिवेशन होता है और अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 1937 में अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या रखी जाती है? ऑफिशियल तरीके से संविधान सभा की डिमांड 1937 में रखी जाती है। सर 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किस प्रकार से हमें क्या पढ़ना चाहिए? वैसे थी क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी, जिस प्रकार आप आज बीजेपी और अन्य जो पार्टियां उनको देखते हैं उसी प्रकार की पार्टी थी। ये अपने पास एक अंग्रेज था A.O. ह्यूम, उसके दिमाग की उपज थी। उसके दिमाग की क्या थी? उपज थी। इस व्यक्ति ने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना की थी। सर स्थापना कब की थी A.O. ह्यूम ने? इसने स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 को। सर इसके द्वारा स्थापना की गई, तो इसकी पहली मीटिंग कब हुई और अध्यक्ष कौन था? तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई वो 1885 में हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इस समय इसका जो अध्यक्ष था उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी वो अपने पास क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और इसमें प्रथम मीटिंग में 72 सदस्य शामिल हुए। ये भी आपके पास क्या है? हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि थोड़ा सा आपको बताना भी जरूरी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आखिर थी क्या। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने संविधान सभा की मांग अंग्रेजों के सामने रखी और वो डिमांड रखी गई फैजपुर महाराष्ट्र से। फैजपुर महाराष्ट्र का एक गांव है और यह क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला ही गांव का अधिवेशन था। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला गांव का अधिवेशन कहां पर हुआ, तो आपको क्या करना है? फैजपुर महाराष्ट्र राइट आंसर कर देना है। सर फिर 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1936 में अध्यक्ष अपने पास कौन थे? तो उनका नाम भी अपने पास है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू यही अपने पास क्या थे? 1936 में अध्यक्ष थे। किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सर 1936 में जो अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ? तो वो अधिवेशन अपने पास इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था लखनऊ में। लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। सर 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की डिमांड अंग्रेजों के सामने रखी, वो डिमांड कर दी जाती है कैंसिल। तो फिर सर 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? 1938 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन अपने पास हुआ हरिपुरा में। हरिपुरा। सर हरिपुरा कहां पर पड़ता है? तो यह पड़ता है अपने पास गुजरात में। यहां पर अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अपने पास क्या थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सर फिर 1939 का भी बता दीजिए, क्योंकि अपने हिस्ट्री का पार्ट भी तो साथ में तैयार हो जाता है। तो 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो अपने पास हुआ त्रिपुरी में। त्रिपुरी में। सर इसके अध्यक्ष अपने पास थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। तो सर इनके द्वारा किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं रखी गई क्या संविधान सभा की? बिल्कुल नहीं। सर क्यों नहीं रखी? रख भी तो सकते थे।
1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से डिमांड रख दी जा चुकी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो फैजपुर महाराष्ट्र में अधिवेशन हुआ था वहां पर। सर फिर आखिर हुआ क्या आगे? अब आपको थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें तो आपको वॉइस रॉय पद के बारे में बता दिया जाए आगे की बात करने से पहले। यहां पर आप थोड़ा सा फ्यूज रखिए। 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या रखी? अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की डिमांड रखी गई। वॉइस रॉय पद की आपको थोड़ी सी जानकारियां दी जाएं। वॉइस रॉय पद का विकास कैसे हुआ? अंग्रेजों ने भारत पर शासन किस प्रकार से किया, आप सभी को जो पहले वाली क्लास हुई उसमें बताया था। लेकिन इसी बीच आपको एक एक्ट के बारे में भी बताया था, 773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? बंगाल से भारत में शासन करने के लिए अंग्रेज इस एक्ट को बनाकर लेकर आए। इससे पहले भारत में गवर्नर का पद था और इस एक्ट में क्या हुआ, गवर्नर पद को हटाकर या उसका नाम बदलकर कर दिया गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। तो सर भारत में प्रथम गवर्नर जनरल बने कौन? तो उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग क्या बने अपने पास? भारत के गवर्नर जनरल। ये बात आपको गवर्नर जनरल की हो गई। सर फिर वॉइस रॉय पद कैसे आया भारत में? तो गवर्नर जनरल से क्या होता है कि 1858 में अंग्रेज क्या करते हैं, भारत शासन अधिनियम लेकर आते हैं। भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम में क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल पद को विस्थापित करके, गवर्नर जनरल पद को विस्थापित करके क्या किया जाता है, पद लेकर आते हैं वायसराय। वायसराय। और वायसराय पद जिसमें प्रथम भारत के वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इस प्रकार से भारत में वायसराय पद है वो अपग्रेड होता गया। इसमें आपको हमने जानकारियां दे दी थी थोड़ी बहुत। अब बात करते हैं कि 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड रखने के बाद संविधान सभा में आखिर आगे क्या चलता है। आप सभी में से कितने स्टूडेंट को पता है कि विश्व में प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, और आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध ये कब से कब तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध अपने पास होता है 1914 से 18, जिसमें ब्रिटेन जीत जाता है। दूसरा विश्व युद्ध होता है 1 सितंबर 1939 से लेकर 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945 तक यह युद्ध चलता है। 2 सितंबर 1945 तक, क्योंकि अमेरिका फैटमैन एंड लिटिल बॉय जो परमाणु बम थे वो जापान पर दागने के बाद यह युद्ध विरामावस्था में चला जाता है और अमेरिका के द्वारा यह बम डाले जाते हैं अगस्त महीने में। यह बात आप सभी को पता है। दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जापान ने इतना हुड़दंग मचाया कि ब्रिटेन, अमेरिका, रूस इन सभी की हालत इतनी खराब हो गई कि युद्ध जीतने में नामुमकिन हो रहे थे। फिर अंग्रेजों के पास में एक ऑप्शन बचा। ऑप्शन क्या बचा कि 1939 से वर्ष बीतता है 1939, 40, 41 और आता है अपने पास वर्ष 42।
42 में अपने पास महीना रहता है मार्च का। मार्च का महीना, मार्च महीने में अंग्रेज क्या करते हैं, भारत में क्रिप्स मिशन भेजते हैं। क्रिप्स मिशन, इंटरेस्टिंग अगर आपको बात बताएं तो दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, विश्व युद्ध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल थे। ये आपके पास जो छोटे मोटे जो फैक्चुअल जानकारियां हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं। थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट रहता है तो थोड़ा पॉलिटी का। अब हम थे कि 1942 में मार्च महीने में अंग्रेज क्रिप्स मिशन लेकर आते हैं भारत में। क्रिप्स मिशन में आपका सवाल होगा कि सर था क्या, आखिर क्यों लेकर आए। अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में हारते जा रहे थे, जापान की तरफ से बहुत ही बुरे तरीके से हुड़दंग मचाया गया। तो अंग्रेजों के पास एक ऑप्शन था कि उनके पास भारतीय सेना थी और भारतीय सेना में भारतीय लोग थे। भारतीय क्या थे, लोग थे। अंग्रेज क्रिप्स नामक मिशन लेकर आए। जो लेकर आया एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिप्स। वह यह मिशन लेकर आता है और भारतीयों को बोलता है कि आप सभी को जाकर युद्ध में लड़ना है, युद्ध में लड़ना है। भारतीय कहते हैं हम लड़ने नहीं जाएंगे, क्या बिगाड़ लोगे। भारतीयों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद अंग्रेजों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो अंग्रेज अपना मुंह लिए वापस ब्रिटेन चले जाते हैं। इस मिशन के लिए, कौन से मिशन के लिए, क्रिप्स मिशन के लिए महात्मा गांधी जी ने एक बात कही। अंग्रेजों का यह मिशन फेल हो जाता है और फेल होने के बाद में गांधी जी क्या करते हैं, इस मिशन के लिए एक बात बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। सर पोस्ट डेटेड चेक था क्या, आखिर बात क्या है। पोस्ट का मतलब बीत गया, डेटेड मतलब तारीख, और चेक जो हम क्या करते हैं, जैसे अपने पास बैंक से पैसे निकालने के अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका अपने पास है, हम चेक लेकर बैंक में जाते हैं, पैसे निकाल पाते हैं। गांधी जी ने क्या कहा, अगर मान लो उस चेक में तारीख बीते हुए दिन से पहले दिन की हो, जैसे आज हम गए और तारीख उसमें कल की हो, तो क्या वो चेक अपने किसी भी प्रकार का काम आएगा। तो आपका जवाब होगा कि सर बिल्कुल नहीं काम आएगा, वो तो अपने पैसे किसी प्रकार से नहीं निकाल सकते। गांधी जी ने भी क्या कहा क्रिप्स मिशन के लिए, कि अंग्रेजों के पास भारत में सेना तो है, भारतीय सेना तो है, लेकिन वो युद्ध में लड़ने नहीं जाएगी, तो वो अंग्रेजों के किसी भी प्रकार के काम नहीं आएगी, काम नहीं आएगी। तो फिर सर फिर क्या होता है, मार्च के बाद में अगस्त महीना आता है, अगस्त 1942। इसमें क्या करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से या गांधी जी की तरफ से क्वाइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की जाती है। सर क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट की अगर हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन अपने पास है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा कर दी जाती है। आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाता है और इसमें गांधी जी एक उग्र बात भी बोलते हैं जो आज तक उन्होंने कभी नहीं कही। वो कहते हैं, एक नारा देते हैं जिसका नाम था करो या मरो। करो या मरो का नारा का अपने पास तात्पर्य था, तात्पर्य यह था कि भारतीयों आपके पास अंतिम ऑप्शन है, इस युद्ध में अंग्रेज व्यस्त हैं दूसरे विश्व युद्ध में, और आपके पास आजादी का ये स्वर्णिम अवसर है। अगर आपने अब इनका विरोध नहीं किया
तो क्या नहीं कर पाएंगे, आप कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। फिर क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। इधर का यह आंदोलन देख और दूसरे विश्व युद्ध में अपनी हार को देखते हुए अंग्रेजों के समझ में आता है कि अब भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि क्रिप्स मिशन के बाद में अगस्त 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। इसको देखते हुए अंग्रेजों की समझ में आता है कि अब भारत को हमें आज़ाद करना पड़ेगा ही। क्या करना पड़ेगा, आज़ाद। 1945 में युद्ध की समाप्ति होती है और उसी समय ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। उसी समय क्या होते हैं, ब्रिटेन में चुनाव। अब ब्रिटेन में दो पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं। क्लास ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम क्या करें, इसको थर्ड क्लास में शिफ्ट कर दिया जाए, तीसरी क्लास में इसको शिफ्ट कर देते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटेन में चुनाव, ब्रिटेन में चुनाव। और ब्रिटेन में चुनाव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और किस प्रकार से भारत में उनके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। यह हमने पढ़ लिया 1945 1942 का जो अंग्रेजों का क्रिप्स मिशन था, उसमें अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, भारत को छोड़ना पड़ेगा। और 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होती हैं। इसकी हम बात करेंगे डिटेल में कल। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं थर्ड क्लास में।